गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार कासवान। तो हम कर रहे थे बेटा चैप्टर 11 हाइट एंड डिस्टेंस। तो मॉडल 1 हमने कंप्लीट कर लिया, मॉडल 2 भी कंप्लीट हो चुका है, मॉडल 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके लास्ट वाले 2 सम रहते हैं, तो लास्ट वाले जो 2 सम है वो हम करते हैं बेटा, वो है 29 और 30। चलिए अब हम करते हैं चैप्टर 11 हाइट एंड डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसमें हमें दे रखा है फ्रॉम ए पॉइंट। देखिए यहाँ से फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर above a lake the angle of elevation of a stationary helicopter is 30 degree. Find the angle of the depression of the reflection of the helicopter in the lake is 60 degree. Find the height of the helicopter पूछा है। वो कहता है फ्रॉम ए पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव, फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव लेक। वो कहता है एक लेक होती है झील, यानी कि जो पानी की झील होती है उससे 100 मीटर ऊपर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टेशनरी हेलीकॉप्टर, कहता है उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, यानी कि जो लेक है झील है उसके ऊपर क्या उड़ रहा है, एक हेलीकॉप्टर है, वो है 30 डिग्री उसका एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन, और उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन यानी कि उसकी जो परछाई है, यानी कि जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर की जो परछाई है, रिफ्लेक्शन है, वो नीचे पानी में भी तो जाएगी ना, ऊपर वाली चीज़ नीचे पानी में भी दिखेगी, तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो नीचे है हेलीकॉप्टर की लेक में, वो दे रखे 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर पूछा है, तो वो कहता है एक लेक जो है वो 100 मीटर अबव लेक। देखिए ये हमारे पास एक लेक है, ये हमारे पास एक लेक है, पानी की लेक है, पानी की, ये हमारे पास एक पानी की लेक है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये पानी है, इसमें ये पानी की लेक है, पानी है, ठीक है ना। वो कहता 100 मीटर अबव, इस लेक से 100 मीटर ऊपर, यानी कि ये है हमारे पास 100 मीटर, ये हमारे पास देखा 100 मीटर, ठीक है ना, ये हमारे पास 100 मीटर यहाँ है। अब एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, वो यहाँ उड़ रहा है हेलीकॉप्टर, मान लो ये पोजीशन है हेलीकॉप्टर की, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो पोजीशन है वो है हेलीकॉप्टर की, यानी कि ये जो पोजीशन है वो है हेलीकॉप्टर की, हेलीकॉप्टर, ठीक है, हेलीकॉप्टर, ये हमें हेलीकॉप्टर देखता है, यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ठीक है ना। अब वो कहता है इसका रिफ्लेक्शन, यानी कि जितनी हाइट इसकी ऊपर है, जितनी हाइट ऊपर है उतनी ही नीचे पानी में है, मतलब जितना हिस्सा इसका ऊपर है उतना हिस्सा इसका नीचे है। तो इस पार्ट को हम एच लेट करेंगे बेटा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसको हम लेट करेंगे एच। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना पानी के अंदर जो इसका रिफ्लेक्शन है, मतलब यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन है, तो इस पार्ट को भी मैंने एच लेट कर दिया। देखो ये हमारे पास एक वाटर है, लेक है, लेक से 100 मीटर ऊपर यहाँ से, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट में यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ रहा है, देखिए आप, यहाँ से एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है यहाँ पे, देखिए आप, ये हमारे पास 100 मीटर एक लेक है, ठीक है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट में यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, यहाँ पे क्या उड़ रहा है, एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ठीक है बेटा। तो जितना ये वाटर लेवल है लेक से जितना ऊपर है उतना ही उसका नीचे वाला, मतलब रिफ्लेक्शन ऊपर, अगर ये 100 है तो नीचे 100, ये 60 है तो 60, यानी कि h मीटर ऊपर है तो h मीटर क्या होगा, नीचे होगा। अब वो कहता है यहाँ से इसके हेलीकॉप्टर का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि इसको बिल्कुल सीधा कर दो, ये आपका रेक्टेंगल बनेगा, तो ये आपका 100 है तो ये भी कितना होगा 100, ये 100, ये 100, ये वाला, ये हमारे पास जो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, वो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बेटा 30 डिग्री, यानी कि ये वाला हमें दे रखा है 30 डिग्री, ये वाला हमें 30 डिग्री। अब देखिए ये हमारे पास h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक h है, तो अब आप देखिए ये h है, तो ये कितना रहेगा, ये वाला पार्ट, ये 100 है, ये 100 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक h है, ये 100, तो ये वाला हिस्सा कितना रहेगा बेटा, ये हमारे पास रहेगा h माइनस 100, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक h है, ये आपका 100 है, तो ऊपर वाला कितना रहेगा, ऊपर वाला रहेगा h माइनस 100, क्या रहेगा h माइनस 100, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको देखा, इसका रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ये वाला जो डिप्रेशन है, ये वाला एंगल, ये जो डिप्रेशन है ये हमें कितना दे रखा है, ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है, इसने कितना दे रखा है बेटा 60 डिग्री दे रखा है, ये हमें दे रखा है 60 डिग्री, ये हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो अब आप चाहो तो इसको मिटा सकते हो, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये देखिए आप, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब आप देखिए, आप ध्यान से इसको आप मिटा सकते हो ऐसे, ठीक है ना। एक बार दोबारा क्वेश्चन समझ लिए जिस बच्चे को समझ नहीं आया, ये पानी का लेवल है, ये वाटर लेवल है, नीचे झील है,
ठीक है, ये 100 मीटर ऊपर, ठीक है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर, अगर ये आपका एच है तो नीचे इसका रिफ्लेक्शन भी एच होगा, मतलब ये एच है तो ये भी कितना होगा, एच होगा, इसका रिफ्लेक्शन नीचे है, मतलब अगर ये पानी से ऊपर एच है तो पानी में जितना ऊपर है उतना नीचे आएगा ना, ये एच मीटर तो ये भी एच मीटर है। अब यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये तो दे रखा है इसका 30 डिग्री, ये देखो ये मैं दे रखा है 30 डिग्री, और यहाँ से इसका ये जो पानी के अंदर वाटर लेवल में यहाँ हेलीकॉप्टर की परछाई यहाँ दिख रही है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, यहाँ इसकी परछाई है, तो ये आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये 100 है तो ये भी हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा x है तो ये भी x हो जाएगा। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है आपका, ये वाला देखो ये आपका 100 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपका 100 है तो ये कितना बचेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, h है, ये आपका 100 है तो ये कितना रहेगा, मतलब h में से 100 माइनस करेंगे तो ये आएगा h माइनस 100, ठीक है ना, और ये कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा, h तो ये हो गया और 100 ये हो गया, ये टोटल कितना होगा 100 प्लस h होगा, ये टोटल कितना होगा 100 प्लस h, ये हमें दे रखा है 90 डिग्री, ये हमें दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है ना। अब इसका नाम दे दीजिए, ये भी 90, इधर भी 90, इस ये हमारा x है तो ये भी x हो जाएगा। अब इसका नाम दे दीजिए a, इसका नाम दे दो b, c, d, इसका नाम दे दो e और इसका नाम दे दो f। एक तो ये वाली ट्रायंगल लेनी है आपने, ये वाली, समझ आ गया, एक आपने ये वाली ट्रायंगल लेनी है, ये वाली कंप्लीटली। अब इसमें परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर h माइनस 100 बाय बेस हो जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर ये रहा 100 प्लस h, मतलब 100 ये होगा h ये होगा, ये 100 प्लस h, ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो आपने दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करना है, जो पूछा है वो आ जाएगा। हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर पूछा है उसने हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर पूछा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल हाइट पूछी है, मतलब h निकालना है आपने, क्या निकालना है, h निकालना, हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर पूछा है उसने। ये देखिए, तो सबसे पहले हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, देखिए सबसे पहले हम लेंगे ये वाली ट्रायंगल, पहले इसके बारे में जितना लिख सकते हो उतना लिखिए आप, जितना आप इसके बारे में लिख सकते हो उतना लिखिए। तो पहले ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं DCE, तो यहाँ पे लिखा हूं मैं इन ट्रायंगल DCE, DCE क्या करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ये देखो इस ट्रायंगल की बात हो रही है, DCE में परपेंडिकुलर कितना है, h माइनस 100 है, ये आपका परपेंडिकुलर है, बेस हमारे पास कितना है, x है, तो परपेंडिकुलर बाय में बेस x माइनस 100 बाय में x, ये हो जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री, ये आएगा टेंजेंट 30 डिग्री। अब बताइए टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं h माइनस 100, h माइनस में 100 बाय में x, टेंजेंट 30 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, टेंजेंट 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/√3, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3 इंटू h माइनस में 100, और x को 1 से करेंगे x आएगा, ये बनेगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारा 100 है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास कौन सी बनेगी, दूसरी हमारे पास ये वाली ट्रायंगल लेनी है हमें, ये वाली कौन सी, DCF। अब ये वाली ट्रायंगल लेंगे हम DCF, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DCF, इसमें भी वही करना है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें, 90 डिग्री वाला ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर ये 100 तो ये हो गया, और h नीचे रिफ्लेक्शन हो गया उसका, ठीक है ना, उसकी परछाई हो गई ना, h ये हो गया, 100 ये हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि जो CF है वो कितना है, 100 प्लस h हो जाएगा, यानी कि h ये होगा 100 ऊपर बड़ा होगा, तो ये आएगा हमारे पास 100 प्लस h, और ये बेस हो गया हमारे पास बाय में x। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है, तो थीटा हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, तो आप ये लिखोगे हमारे पास है टेंजेंट 60 डिग्री, यहाँ पे आप लिख सकते हो टेंजेंट 60 डिग्री। अब ये आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस में h बाय में x, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 होती है टेंजेंट 60 की वैल्यू। अब x हमारा इधर चला जाएगा, तो ये आएगा 100 प्लस में h, ये x इधर चला जाएगा, ये आएगा √3x, ये इधर चला जाएगा √3x, ये बनेगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे, x की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, आपने ये जो x की वैल्यू ना, ये वाली जो वैल्यू वो आपने यहाँ पुट करनी है, तो हमारा क्वेश्चन सारा किस में हो जाएगा, h में हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो आप लिखोगे फ्रॉम सेकंड,
यहां लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब आपने x की वैल्यू यहां पुट करनी है, तो ये आएगा हमारे पास 100 प्लस में h इक्वल में ये है √3। x की वैल्यू ये रही हमारे पास, ये वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू ये रही हमारे पास, ये रही x की वैल्यू हमारे पास, ये क्या है √3। देखो बेटा √3x है, तो यहां पर बेटा x की वैल्यू रखनी है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही, ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, √3 इंटू h माइनस में 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आएगा 100 प्लस में h, √3 को √3 से करो 3 आएगा, इंटू में आएगा h माइनस में 100। अब ये आएगा हमारे पास 100 प्लस में h, 100 प्लस में h, अब 3 को इससे करो 3h, 3 को इससे करेंगे तो ये आएगा 300। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे, 300 इधर आ जाएगा, h उधर चला जाएगा, तो माइनस का 300 जब इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, देखिए ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा माइनस का, ये हमारा 100 है, ये है हमारा 100, माइनस का 300 इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 300, प्लस का h उधर ले जाओ किसका हो जाएगा, माइनस का, मतलब h एक तरफ करना है बाकी एक तरफ करना है, माइनस का 300 इधर आ जाएगा और प्लस का h उधर चला जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 3h माइनस h, तो 300 प्लस 100 कितना होता है 400। अब 3h में जो 1h माइनस करेंगे कितना आएगा, 2h आएगा। अब ये 2 कहाँ जाएगा, बाय में चला जाएगा, 2 हमारा बाय में चला जाएगा, तो देखिए हमारे पास h की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहां तक हमने कर लिया था क्वेश्चन। अब इसमें देखो 2 इसके बाय में जाएगा, तो ये आएगा 400 बाय में 2 इक्वल में h आएगा, इसको काटेंगे तो 200 आएगा, तो h की वैल्यू आएगी 200, h की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी आएगी, 200 आएगी, ठीक है ना। तो उसने पूछा हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर, पूछा क्या पूछा, हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर की हाइट बी से लेकर ई तक, ये आपकी बीई है, जितना ये और जितना ये, तो ये नीचे रिफ्लेक्शन होगी ना इसकी, ये पानी में इसकी परछाई होगी, तो ये h है तो ये भी h है, तो इसको देखो मैंने h लेट किया, तो ये बीई हमारे हेलीकॉप्टर है कि हाइट हो जाएगी, तो आप लिखो हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर, आप लिखोगे हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर, हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर, हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर कितना है, बी से लेकर ई तक, बी से लेकर ई तक, बीई ये हेलीकॉप्टर है हमारे पास, क्या लेट किया, h हमारे पास, तो कितना आया 200 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा 200 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक इस टाइप का बिल्कुल एग्जांपल है, वो पीछे देख लेना, बिल्कुल सेम जैसे ये मैंने क्वेश्चन करवाया है, बिल्कुल ऐसा ही एक पीछे एग्जांपल है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सीबीएसई में कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो वो एग्जाम्पल आप जरूर देख लीजिए पीछे, बिल्कुल ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, वो देख लीजिए। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस, वो कहते हैं एक बंदा है, एक आदमी है, वो घर की छत पर विच इज 10 मीटर हाई, जो 10 मीटर ऊंची है, ऑब्जर्व कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, कितना डिग्री है 45 डिग्री है। फिर कहता है एंड एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के बेस का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा है एंड डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस, और हाउस से उसका डिस्टेंस पूछा है। एक तो उसने पूछे बिल्डिंग की हाइट बताओ, बिल्डिंग की हाइट, और एक पूछा है इसका डिस्टेंस बताना है फ्रॉम हाउस, मतलब घर से उसका डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले आप देखो, एक घर की छत पर एक बंदा खड़ा है, एक घर की छत पर, यानी कि उसकी हाइट घर की यानी कि हाउस की जो हाइट है वो कितनी है 10 मीटर हाई, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास एक 10 मीटर है, ये हमारे पास करके 10 मीटर, ठीक है। ये इसकी यहाँ पर बंदा खड़ा है छत पर, ये हमारे पास 10 मीटर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के छत के ऊपर यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है ना, और वो देख रहा है, वो किसको देख रहा है, वो देख रहा है एक अनदर बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग है, ठीक है ना। वो ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग के टॉप को, वो यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व करता है। ये देखिए आप, ये हमारे पास एक बिल्डिंग इसके अपोजिट में है, तो ये बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से इसके टॉप को जब ऑब्जर्व करता है तो कितना है ये वाला, ठीक है। टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इसने दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इसने दे रखा है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है ना। अब वो यहाँ से इसके बेस को ऑब्जर्व कर रहा है,
पहले वो उसके टॉप को देख रहा है, फिर इसके बेस को देख रहा है। अब इसका बेस का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला बेस है, यानी कि ये देखो ये इसका बेस दे रखा है, बेस। तो यहाँ से इसको जो ऑब्जर्व करता है, तो अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इसने दे रखा है 30 डिग्री, इसके बेस का ये दे रखा है 30 डिग्री। अब आप बताइए, ये हमारे पास 10 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 10, ये 10 तो ये भी 10 हो जाएगा। अब इसका नाम दे दीजिए A B C, और इसका नाम दे देते हैं D, A B C D, और इसका नाम दे देते हैं E। अब इस ये 90 डिग्री हो गया। अब इस पार्ट को हम H सेलेक्ट कर लेंगे, इस पार्ट को H सेलेक्ट कर लेंगे। अब बताओ ये टोटल कितना हो जाएगा? इस बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी H + 10, इस बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो हो जाएगी H + 10 हो जाएगी, ये बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी H + 10, ठीक है ना। तो एक तो उसने हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा है, दूसरा पूछा है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस, और इसका यहां से लेकर इस बिल्डिंग का यहां से, ये हाउस है, ये वाला डिस्टेंस पूछा है। एक तो इसने ये हाइट पूछी है, एक ये वाला पूछा है, तो इसको x मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। पहले इसके बारे में आप जितना लिख सकते हो उतना आपने लिखना है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये 10 मीटर एक बिल्डिंग है, एक 10 मीटर घर है, घर की छत पर मतलब यहाँ एक बंदा खड़ा है, इसके ऑपोजिट में एक अदर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है वो, ठीक है ना। घर की छत पर खड़ा हो सकता है अपनी घर की बिल्डिंग को देखता हो, बालकनी में खड़ा होकर वो अपनी ही बिल्डिंग को देखता हो। तो यहाँ से बिल्डिंग को देख रहा है, तो टॉप का दे रखा है 45 डिग्री, फिर इसके बेस को देख रहा है तो ये दे रखा है इसका 30 डिग्री हो गया। अब ये हमारा 10 है, तो ये 10, इसको x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा, इस पार्ट को h मान लेंगे। एक तो उसने पूछा हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगा बेटा h + 10। दूसरा पूछा इस बिल्डिंग से जो घर का डिस्टेंस है, यानी कि इस बिल्डिंग से जो घर का डिस्टेंस है, ये हमें x भी निकालना है, तो हमें x भी निकालना और h भी निकालना, दोनों चीज निकालनी है। तो पहले हम बेटा कौन सी ट्रायंगल लेंगे? पहले जो हम ट्रायंगल लेंगे वो ये वाली ट्रायंगल लेंगे। देखिए पहले जो हम ट्रायंगल लेंगे ना, पहले जो हम ट्रायंगल लेंगे वो कौन सी ट्रायंगल लेंगे? देखिए आप पहले जो ट्रायंगल लेंगे, ये हमारे पास E है, थोड़ा सा मैं नीचे देख देता हूँ यहाँ पे आपको क्लियर ना दिखे, तो E पॉइंट है ये, ठीक है ना, ये हमारे पास है E पॉइंट, ठीक है ना। तो पहले ये वाली ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DCE, पहले हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल DCE, यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल DCE। आपने करना है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है h, परपेंडिकुलर h, और बेस हमारे पास है x, तो h/x हो जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री। परपेंडिकुलर बेस h/x कितना होगा? टेंजेंट 45 डिग्री। तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? टेंजेंट 45 डिग्री वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ लिख दूँ मैं h/x इक्वल, टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, तो x इधर चला जाएगा तो ये आएगा h इक्वल में x। ये बनेगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे? पहले ये वाली ट्रायंगल ली थी DCE, अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे? दूसरी ट्रायंगल हम लेंगे बेटा DCB। अब यहाँ पे लिखो मैं इन ट्रायंगल DCB। अब ट्रायंगल कौन सी लेंगे? DCB, इन ट्रायंगल DCB। अब इसमें भी आपने ऐसे करना है, परपेंडिकुलर बाय बेस। बताइए परपेंडिकुलर कितना है? 10 है, परपेंडिकुलर कितना है? 10 है, बेस कितना है? x, तो 10/x कितना होगा? टेंजेंट 30 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। तो आप यहाँ तो 10/x की वैल्यू आप रख सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू h है, बाकी आप देखना चाहते हो x की वैल्यू यहाँ पे पुट रख सकते हो। 10/x टेंजेंट 30 होता है 1/√3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा 10√3, इसको इससे करेंगे x आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब आप देखो x और h दोनों सेम है, x और h दोनों सेम है, ठीक है ना। तो एक तो उसने x पूछा है, ये आ गया 10√3। अब आप क्या करोगे? √3 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। √3 की वैल्यू आपको पता ही है, √3 की वैल्यू क्या है? √3 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है? इसको दे दो सेकंड इक्वेशन, ये भी हमारे पास 10 है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 इक्वल में x। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1 डिजिट आगे चला जाता है, जब इसको 10 से करते हैं तो 0.1 डिजिट आगे चला जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा 17.32, ये हमारा x आ गया 17.32 हमारा x आ जाएगा 17.32, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। तो उसने क्वेश्चन पूछा क्या है? उसने क्वेश्चन पूछा है, एक तो x पूछा है ये वाला, एक इसने ये पूछा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा है, ठीक है ना। तो अब हम निकाल लेंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब देखिए आप, अब x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वहां से h आ जाएगा। अब x की वैल्यू है ना वो यहाँ पुट कर दो, आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये लो
एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स है। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली ना, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स की वैल्यू ये रही 17.32, तो आपका x भी यही आएगा। तो h इक्वल x है, h इक्वल x है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ये हमारा h भी आ गया। अब हमें निकालना हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो पहले आप हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो निकाल लीजिए, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग को निकाल लीजिए। बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, h + 10 है, तो यहाँ लिखो h प्लस में 10 हमारे पास, h + 10 होगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो h हमारे पास कितना है 17.32 और 10 हमारे पास ये वाला, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारे पास 27.32। तो 27.32 को हम 1 डेसिमल प्लेस लिखेंगे तो 27.3 मीटर लिख सकते हैं, 27.3 मीटर, ये आपके आ जाएगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आगे ना, अब एक इसने पूछा है बिल्डिंग से, मतलब इस बिल्डिंग से ये हाउस का डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, तो ये भी आ गया हमारे पास, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है ना, ये वाला पार्ट भी आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड हाउस, द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड हाउस, ये हाउस ये बिल्डिंग, द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड हाउस, द डिस्टेंस बिटवीन, the distance between building, the distance between building and house, the distance between building and house, क्या लेट किया था मैंने, x लेट किया था ना, तो ये आपका x है, तो ये भी x ही है ना, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली ना, x की वैल्यू कितनी है बेटा, ये रही 17.32, तो 17.32 को हम 17.3 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 है, अगर 5 या 5 से बड़ा हो, अगर पॉइंट के बाद 5 और 5 से ग्रेटर हो लास्ट वाला डिजिट, तब नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, तो 17.3 मीटर ही छोड़ सकते हो आप, 17.3 मीटर। क्लियर बेटा, ये आपका 29 के दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अब हम करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप ध्यान से देखिए। 30 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दे रखा है इसने, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन। देखिए आप, ये देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड। क्लाउड क्या होता है बेटा, बादल होता है, ठीक है। कहता है एक बादल का एंगल ऑफ एलिवेशन किससे, फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर्स अबव लेक, यानी कि एक लेक झील है, झील से h मीटर ऊपर कितना है अल्फा, एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है इसके रिफ्लेक्शन का लेक में बीटा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड, कहता है क्लाउड की हाइट बताइए, ये हमें प्रूव करनी है क्लाउड की हाइट। ये वही क्वेश्चन है बेटा जो हमने 27 का ए पॉइंट किया ना, 27 का ए किया, वैसे 30 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। वो कहता है लेक से, यानी कि एक झील है, झील से h मीटर ऊपर, झील से कितना जो ऊपर, h मीटर ऊपर, यानी कि h मीटर अबव ए लेक, ठीक है। तो ये झील से हमारे पास, ये हमारे पास एक झील है, आप देखिए ये हमारे पास एक झील है, झील से h मीटर, ये है h मीटर, झील से h मीटर। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये हमारे पास एक झील है, झील से, ये झील है, पानी चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या चल रहा है, पानी चल रहा है, आप लिख सकते हैं ऐसे, ये पानी, ये झील है, झील से h मीटर ऊपर, h मीटर ऊपर, h मीटर ऊपर, ठीक है। एक क्लाउड, क्लाउड होता है बादल, यहाँ पे क्लाउड है, यहाँ पे क्लाउड है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्लाउड, ये हमारे पास है क्लाउड, बादल, यहाँ से बादल, ठीक है। अब इस झील से जितनी हाइट ये होगी, इस हाइट को हम लेट करेंगे कैपिटल H, यानी कि इस झील से h मीटर, यहाँ से इस बादल को देखा जा रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। अब ये जो लेक है, इस लेक से इसकी क्लाउड की जो हाइट है उसको हम h लेट करेंगे। अब इसका रिफ्लेक्शन, अब ये बादल जो है ऊपर और नीचे पानी में भी, तो इसकी परछाई होगी ना, जैसे हम पानी में देखते हैं तो हमें हमारी परछाई पानी में भी आती है ना, तो बिल्कुल ऐसे जो बादल ऊपर है, यानी कि झील से बिल्कुल ऊपर है, तो उसकी परछाई, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ होगा, नीचे झील में होगा ना, वाटर में होगा। तो यहाँ पर यानी कि ये क्लाउड जो है आपका यहाँ पर है, यहाँ पे इसकी वो बन रही है, इस जगह पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये क्लाउड यहाँ है, यहाँ इसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इस क्लाउड का यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन है।
अब वो कहता है भी इस एच मीटर यहां से इसको क्लाउड को देखा जा रहा है, तो एच मीटर ऊपर झील से, ये झील है पानी की झील, ये पानी के अंदर है, ठीक है ना, आप मान लीजिए ये पानी के अंदर है, पानी के अंदर क्लाउड है ये, ठीक है ना, ये झील है, एच मीटर ऊपर पहले इस क्लाउड को देखा जा रहा है। तो आप ये देखो बेटा, ये हमारे पास होगा एच, ये जितना ये होगा उतना ही होगा, ये आपका एच है तो ये भी कितना होगा, एच होगा ना, ये एच है, ये एच है। अब यहां से इसको देखा जा रहा है तो ये एंगल ऑफ डेरिवेशन कितना हो इस पॉइंट से इस क्लाउड का, इस क्लाउड का जो एंगल ऑफ डेरिवेशन है वो अल्फा है बेटा, कितना है अल्फा, यानी कि ये एंगल ऑफ डेरिवेशन है वो अल्फा दे रखा है, ये जो एंगल ऑफ डेरिवेशन वो क्या है अल्फा। अब इसी पॉइंट से इसको, इस क्लाउड को, इसके रिफ्लेक्शन को देखा जा रहा है, तो यहां से ये अल्फा और यहां से ये वाला, यानी कि ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये हमें बीटा दे रखा है, ये दे रखा है हमें बीटा, ये वाला ये हमें बीटा दे रखा है, मतलब यहां से ये अल्फा है, ठीक है, और यहां से ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमारे पास बीटा है, ठीक है ना। अब आप बताइए, ये हमारा कैपिटल एच है, ये हमारा है कैपिटल एच, तो ये भी क्या होगा, ये हमारा एच मीटर है, तो एच मीटर नीचे होगा, एच मीटर झील से ऊपर है, यानी कि ये जो बादल है वो झील से एच मीटर है, तो ये नीचे भी कितना होगा, उसका रिफ्लेक्शन भी उतना होगा ना, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, तो ये आपका कैपिटल एच है, तो ये भी क्या होगा कैपिटल एच होगा, तो इसको भी हम बेटा कैपिटल एच लेट कर लेंगे, यानी कि इस पार्ट को भी हम लेट करेंगे कैपिटल एच, यानी कि एच नीचे होगा एच ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए, अब ये हमारा एच है, तो ये यहां से लेकर यहां तक कैपिटल एच है, तो ये एच है, तो ये कितना हो जाएगा, मान लो पिछले सम में हमने किया था, पिछले सम में हमने किया था ये 100 था, ये एच था, तो एच में 100 माइनस किया था, एच माइनस 100 आया था ना, तो हम इसी क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे, ये यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो एच है, पहले इसका नाम दे देते हैं, एक बार इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम देंगे बी सी डी, ये हो जाएगा आपका ई, और ये इसका नाम दे देंगे एफ, और ये हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। अब आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, इसमें ना, इसमें आप एक चीज देखो, ये यहां से लेकर यहां तक कैपिटल एच है, ये आपका स्मॉल एच है, तो ये कितना रहेगा, मतलब कैपिटल एच में से स्मॉल एच माइनस करेंगे, ये सी आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे कैपिटल एच में से ही एच स्मॉल एच माइनस कर देंगे, तो ये आएगा कैपिटल एच माइनस एच, यानी कि कैपिटल एच में से ये एच माइनस करेंगे, एच माइनस एच आ जाएगा, और ये कितना होगा यहां से लेकर यहां तक, तो एच तो ये हो गया और कैपिटल एच ये बड़ा हो गया, तो कितना होगा एच और कैपिटल एच, ये टोटल कितना होगा, इसका तो हमें पता लगा ये एच है, तो ये एच माइनस एच हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक एच है, ये एच है, तो ये हो जाएगा एच माइनस एच, समझाएगा ना। और ये कितना होगा, यहां से सी से लेकर एफ तक, सी एफ कितना होगा, तो ये आपका एच हो गया और ये होगा कैपिटल एच, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा एच प्लस कैपिटल एच, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में, इसके बारे में जितना आप लिख सकते हो उतना लिखना है आपने। अब मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, तो पहले बेटा मैं कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं, पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं DCE, यहां पे लिख रहा हूं मैं इन ट्रायंगल DCE, DCE। अब हम करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, हम करेंगे बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, इसका परपेंडिकुलर देखा था h माइनस एच, परपेंडिकुलर है h माइनस एच, और बेस क्या है, इसको हम x सेलेक्ट करेंगे तो ये भी x हो जाएगा, ये x तो ये भी x हो जाएगा, h माइनस एच बाय में x, परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा। अब आप क्या करोगे, h माइनस एच यहीं छोड़ दो, ये इधर चला जाएगा, ये आएगा x टेंजेंट अल्फा, ये। अब आप चाहो तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो तो टेंजेंट अल्फा बाय में आ जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो x की वैल्यू में, x की वैल्यू निकालनी हो ना यहां से, तो टेंजेंट अल्फा कहां आ जाएगा, बाय में आ जाएगा, आप चाहो तो x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि ये आएगा h माइनस में h बाय में टेंजेंट अल्फा, और ये हमारी x की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो इसको फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, ऊपर वाले को भी दे सकते हो। अब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे बेटा, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, ये वाली, पहले ली थी मैंने DCE, अब हम कौन सी ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, अब हम ट्रायंगल लेंगे DCF, अब ट्रायंगल कौन सी लेंगे DCF, तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल DCF, इन ट्रायंगल DCF ले रहे हैं। अब बेटा इसमें भी आपने ऐसे करना है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपने करना है बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर बेटा यहां C से लेकर F तक ये आपका परपेंडिकुलर है, तो H तो ये हो गया और ये होगा कैपिटल H, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन भी H होगा ना, तो H प्लस H हो जाएगा, यानी कि ये H हो गया, और इसका B से लेकर F तक ये जो हमारा डिस्टेंस है वो कैपिटल H है, तो H ये होगा, H ये होगा, तो H प्लस H हो जाएगा, यानी कि इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा H प्लस में H, मतलब स्मॉल h प्लस में कैपिटल H, ये आ गया हमारा।
x प्लस में h, ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस हमारे पास x है, तो ये आ जाएगा हमारा टेंजेंट बीटा। क्या आएगा, परपेंडिकुलर बेस करो तो टेंजेंट बीटा। अब इसमें भी आप ऐसे करना है, x उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास h प्लस में h, ये आएगा x प्लस में h, ठीक है। और दोबारा से लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा हमारा h प्लस में h इक्वल x उधर चला जाएगा, तो ये आएगा x टेंजेंट बीटा, x टेंजेंट बीटा। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ये जो x की वैल्यू है वो यहां पुट करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा सवाल सिर्फ h में हो जाएगा, मतलब हमें h निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है हाइट ऑफ द क्लाउड, यानी क्लाउड की हाइट, यानी इस बी पॉइंट से लेकर ई तक इसकी हाइट निकालनी है, हमें हाइट ऑफ द क्लाउड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। ये देखिए, अब x की वैल्यू मैं यहां पुट करने जा रहा हूं, तो ये दरका हमें h प्लस में h, x प्लस में h, x की वैल्यू ये पुट कर दो आप, ये दरका हमें h माइनस में h, h माइनस में h, ठीक है ना, h माइनस में h, x की वैल्यू ये h माइनस h बाय में टेंजेंट अल्फा, और ये है टेंजेंट बीटा। ये देखो आप, मैंने क्या किया, x की वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू जो x की वैल्यू है वो मैंने यहां पुट कर दी, यहां से x गायब हो जाएगा, यानी कि पहले लिखो h प्लस h, x की वैल्यू हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन वाली, ये वैल्यू मैंने यहां रख दी, आगे है टेंजेंट बीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे, टेंजेंट अल्फा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे और टेंजेंट बीटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं सारे को, देखिए आप, अब देखिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट अल्फा को h से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा h टेंजेंट अल्फा, h को इससे करेंगे तो ये आएगा h टेंजेंट अल्फा, h टेंजेंट अल्फा। मैं क्या कर रहा हूँ, टेंजेंट अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे कर रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में ले सकते हो, इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई। तो पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट अल्फा को इससे करेंगे तो ये आएगा h टेंजेंट अल्फा, प्लस में आप इसको इससे कर दो, ये आएगा h टेंजेंट अल्फा, इसको इससे, इसको इससे। अब क्या करेंगे, अब हम इक्वल में इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, h टेंजेंट बीटा। देखो इसको हमने इससे किया h टेंजेंट अल्फा, इसको इससे किया h टेंजेंट अल्फा। अब टेंजेंट बीटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो मैं कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। अब देखिए आप, इक्वल में टेंजेंट बीटा को जब इससे करोगे आएगा h टेंजेंट बीटा, h टेंजेंट बीटा, और टेंजेंट बीटा को स्मॉल h से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में h टेंजेंट बीटा। या अब बेटा हमें क्या निकालना है, अब आप बताओ, यहां से लेकर b से लेकर e तक क्लाउड की जो हाइट है वो कैपिटल h है, b से लेकर e तक इस क्लाउड से, लेक से क्लाउड की जो हाइट है वो कैपिटल h है, यानी कि हमें कैपिटल h निकालना है। तो आप ऐसे करोगे, कैपिटल h एक तरफ कर दो, स्मॉल h एक तरफ कर दो, मतलब कैपिटल h एक तरफ, स्मॉल h एक तरफ। तो कैपिटल h हमारे पास कहाँ है, ये उधर चला जाएगा, कैपिटल h हमारा उधर चला जाएगा ना, टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, यानी कि ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये इधर का हमें h टेंजेंट अल्फा, अब ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में h टेंजेंट बीटा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब स्मॉल h एक तरफ करना है, कैपिटल h एक तरफ करना है, तो स्मॉल h एक तरफ, कैपिटल h एक तरफ, तो ये आ गया हमारे पास h टेंजेंट बीटा। अब बताइए, ये प्लस का h टेंजेंट अल्फा है, कैपिटल H, उधर जाके क्या हो जाएगा, स्मॉल h हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, सॉरी h टेंजेंट अल्फा। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये माइनस का h टेंजेंट बीटा इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, स्मॉल h एक तरफ, कैपिटल H एक तरफ। तो मैंने क्या किया, पहले ये लिख दिया h टेंजेंट बीटा, ये हमारा प्लस का है, h टेंजेंट अल्फा उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये हमारे पास देखो बेटा, अब इसमें से आप चाहो तो h कॉमन ले सकते हो, तो यहां से बचेगा टेंजेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट बीटा, यहां से आप कैपिटल H कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा, टेंजेंट बीटा माइनस में टेंजेंट अल्फा, ये बच गया हमारे पास, टेंजेंट बीटा माइनस में टेंजेंट अल्फा। अब हमें h की वैल्यू चाहिए तो ये कहां जाएगा, बाय में हमें h की वैल्यू चाहिए तो ये कहां जाएगा,
इसके बाएं में जाएगा, यानी कि इसको कहाँ लेके जाएंगे अब इसको इसके बाएं में ले जाओ आप, ठीक है ना। तो पहले ये लिख दो h टेंजेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट बीटा बाएं में, ये बाएं में आ जाएगा हमारे पास, हमें h निकालना है, ये बाएं में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा टेंजेंट बीटा माइनस में टेंजेंट अल्फा, ये बाएं में आ गया, ये आएगा कैपिटल H, यही हमें निकालना था। ये कैपिटल H क्या है? हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक, लेक से इसकी जो हाइट है उसको मैंने कैपिटल H माना है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हाइट ऑफ द लेक फ्रॉम द क्लाउड, ठीक है ना, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक, तो ये हमारा कैपिटल H है, तो कैपिटल H की वैल्यू ये आ गई, ये हमें निकालना है, ये आ गया बेटा हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड कहाँ से? लेक से, क्या लेट क्या था? कैपिटल H, तो ये वैल्यू आ गई, ये हमें निकालना था, यही हमें प्रूव करना था बेटा, ठीक है ना। तो चलिए हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, ये चैप्टर 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है, मॉडल 1 मॉडल 2 मॉडल 3 सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, तो सभी बच्चों ने इसको होमवर्क करना है और इस वीडियो को देखना है। ये जो मेहनत कर रहा हूँ बेटा मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो भी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये जो भी रिकॉर्डेड वीडियो में बना रहा हूँ मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो आपको सिविजन मैथ में से जिस बच्चे को प्रॉब्लम है तो इस चैप्टर में आप क्वेश्चन समझ सकते हो, देख सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो आपने ये होमवर्क आपने करना है और सभी बच्चों ने करना है। ओके बेटा, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।